9.3 एक्सरसाइज पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं। देखो उसमें हम लोग पढ़े थे 9.2 में एपी पढ़े थे क्या 9.2 में, और 9.3 में हम लोग पढ़ेंगे जीपी। हाँ जीपी होता है उसका नाम। 9.2 में एपी के बारे में हम जैसे कब एपी होता है ये अच्छी तरह से हम लोग को पता है, लेकिन जीपी कब होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि जीपी का मतलब क्या होता है। जीपी का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक, पी से प्रोग्रेशन, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। अगर जीपी जब होगा तो जीपी का एक व्यापक पद होता है, व्यापक पद। जैसे एपी का व्यापक पद क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे होता है ना। उसी तरह जीपी का भी एक व्यापक पद होता है। क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर के पावर 4 डैश डैश, ठीक है ना। अब जीपी का तो व्यापक पद हम लोग जान गए। अब इसमें प्रथम पद, nवां पद, पदों का योगफल, ये सब भी होता है। तो देखो प्रथम पद ए से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रथम पद को हम A1 भी कह सकते हैं, सॉरी A1 यानी ए। सार्व, एपी में क्या था, सार्व अंतर था, इसमें होगा सार्व अनुपात। इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन रेशियो। इसको किससे सूचित करेंगे, तो आर से, ठीक है ना। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, जिस तरह हम लोग एपी पढ़ रहे थे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाना, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना। तो एपी में बताते थे कि बराबर है तो एपी में रहेगा, नहीं है तो एपी में नहीं रहेगा। तो इसमें भी हम लोग वही तरीका का यूज करेंगे। देखो तो हमारा क्या है, दूसरा पद में पहला पद से भाग देना। देखो A2 में पहला पद से, A3 में दूसरा पद से, A4 में तीसरा पद से, A5 में चौथा पद से। ये सब बराबर हो गया तो कह देना कि ये जीपी में है। समझ में आया। अब क्या होता है, सार्वनुपात प्रथम पद, एनवां पद, एन से कहो या टीएन से कहो, ठीक है। एनवां पद, तो एनवां पद का फॉर्मूला हमारा इसमें हो जाएगा ए आर के पावर n-1। समझ में आ रहा है ना। और क्या होता है ये, ठीक है आ रहा है। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो पदों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, n। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से, बस इतना याद रखोगे सवाल यूं यूं बन जाएगा। समझ में आया। तो इसको नोट करो और क्वेश्चन अब सॉल्व कराते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी में 5/2, 5/4,
5/8 डैश डैश 20वां पद, हमको 20वां पद ज्ञात करना है। तथा nवां पद, ये दो गो हमको मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, जिस तरह एपी बना रहे थे उसी तरह हम इस जीपी वाले सवाल को भी बनाएंगे, बस फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। तो चलो, पहला पद 5/2 है ना, आरवा निकालना है, कॉमन रेशियो आरवा पद, सॉरी आर निकालना है। तो क्या हम जानते हैं, दूसरा पद में पहला पद भाग दे देंगे। दूसरा पद है हमारा 5/4 और पहला पद कितना है 5/2। कोई दिक्कत है? ऊपर वाला ऊपर के साथ कटाएंगे, नीचे वाला नीचे के साथ कटा देंगे। कोई दिक्कत? ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 2, नीचे तो कुछ है ही नहीं। कोई दिक्कत? इतना तो निकल गया। अब हमसे सवाल पूछा है 20वां पद निकालिए, 20वां पद। तो 20वां पद निकालने के लिए हम यहाँ एक फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, पहले फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो 20वां पद का मतलब nवां पद, यही ना जी। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, AR के पावर n-1, ठीक है। तो अब यहां देखो, अब पहले ये पूछा है इसलिए ये निकाल रहा है, वैसे nवां पद भी पूछा है। तो 20वां पद कितना है हमारा, n के जगह पर क्या रख दें, 20 रख दें। अब ये AR n के जगह पर 20-1। अब जैसे अगर हम बोल देंगे 20वां पद, तो AR एगो कम कर देना, 19 लिख देना। कह देंगे 10वां पद, तो AR एगो कम कर देना, 9 कर देना। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट करेंगे हम, अभी डीपली बता दे रहे हैं। A का मान देखो तो कितना दिया है 5/2, R का मान देखो तो 1/2 का पावर 20 में से 1 गया 19, 5/2 गुणे 1 को 19 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का पावर 19 है तो इसको गुना करना संभव नहीं है, तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं। अच्छा ये देखो तो 5 एकम 5, बेस जब समान होता है तो पावर को जोड़ते हैं, तो यहाँ 1 है और 1 का 19 20। आए समझ में? अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना करना बड़ी डिफिकल्ट है, तो गुना करना हो तो कर सकते हो। अब यहाँ सवाल पूछा है nवां पद बताइए। तो देखो nवां पद, यहाँ हमारा nवां पद पूछा है, nवां पद। nवां पद को हम an ना कहते हैं जी, यही ना जी। nवां पद को देखो यहाँ मिटा दिए, nवां पद को na से ना सूचित करते हैं, और an का फॉर्मूला क्या होता है, AR के पावर n-1, यही ना होता है। अब यहाँ देखो A का मान दिया है 5/2, R का मान दिया है 1/2, अब पावर n-1 गुना कर लेंगे 5/2। 1 को n-1 कितना भी बार हो, चाहे 100 बार हो, चाहे माइनस बार हो, तो वो क्या होगा, 1 ही ना होगा, क्योंकि 1 को कितना भी बार गुना किया जाएगा तो 1 ही आएगा। और 2 के पावर n-1 है तो n-1, 5 एकम 5, बेस समान है, इसका पावर 1। तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब बेस समान होता है तो 1 + n-1, -1 से +1 कट गया, 5/2 के पावर n। तो ये रहा हमारा आंसर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 8वां पद आ गए, बस अभी छोड़ेंगे। 8वां पद कितना दिया है जी, 192, और सार्वनुपात R का मान दिया है 2। आया समझ में? तो 12वां पद ज्ञात करना एकदम सिंपल सा। पहले तो हम इसका यूज करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका हम बताए हैं। एक 8 है तो AR 1 कम कर लेंगे 7, यही ना बताए, इक्वल 192।
ए का मान नहीं निकालना है, आर का मान देखो तो दिया है, तो 2 के पावर 7 लिख सकते हैं, है ना। अब यहां इसको सॉल्व करेंगे, यहां गुना का चिन्ह है, अब गुना करेंगे, देखो 7 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 दूनी 64, और 64 दूनी 128, तो ये हो जाएगा 128, 192, ठीक है। और किससे कटेगा, तो 4 से कटा रहे हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, और 4 3 12, है ना। अब नहीं कटेगा, तो ए 43 बटा 132, गलत कहीं नहीं ना हो रहा है, तनी देख लें, 8 7, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, ठीक है, इतना हो गया। अब ये कटेगा भी नहीं, नहीं ना कटेगा। अब हमको क्या मान निकालने को कह रहा है, 12वां पद, ए 12 निकाल लो, तो ए आर 12 है, तो एक कम कर लेंगे 11, तो ए का मान देखो तो क्या दिया है जी, 43 बटा 32, आर का मान देखो तो क्या दिया है जी, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 11 ना जी, सही है। अब यहां हम कटा लेंगे, 43 बटा 32, तो 2 के पावर 11, यानी देखो तो 32 कितना बनता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अगर हम 2 के पावर 5 निकाल दें तो 2 के पावर कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, तो 32 से 32 ये कट गया, यानी 2 के पावर 5 बार गुना करोगे तो 32 से आएगा। अब हम यहां गुना कर सकते हैं 43, अब ये गुना कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 में अब गुना हम लोग कर लेते हैं, तो देखो 64 तिहाई कितना होता है, तो 3 चौका 12, और 3 चौका 18 और 1 19, यानी हासिल 19, और 64 से 64 चौके कितना होता है, तो 4 चौका 16, 4 छक 24 और 1 25, 9 6 15, 5 1 6 और 1 7, ये हो गया 2, यानी 2 7 5। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, भारी नहीं ना है जी, ठीक है।